ओम गणेशाय नमः। आज हम गीता का पाठ सुनेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। श्री गीता के ज्ञान की प्रथम कथा। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध को देखने चलूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा कि हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कि कुछ महाभारत के युद्ध की लीला को कुरुक्षेत्र में देखेगा, वह यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती करी, जहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला में कैसे जानूंगा और राजा को किस भांति सुनाऊंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन दिया कि संजय, मेरी कृपा से तुझे यहीं से सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय को दिव्य दृष्टि मिली और बुद्धि भी उसकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर एकत्रित हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगा कि हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान और द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी, विराट, वीर, महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, कुरुजित, कुंतीभोज, नरों में श्रेष्ठ, सैव्यम, पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान, उत्तम मौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबसे सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके सामर्थ्य में अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत शूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्तर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका भयंकर शब्द हुआ। जिनके अनंत सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीष्म कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नाम के बड़े ही भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, अनंत विजय नकुल ने, सुघोष और सहदेव ने, मणि पुष्पक और धनुर्धर काशीराज, शिखंडी धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महावीर अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। इन शंखों के भारी स्वरों से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं
कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा कि हे राजन, अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को रोका, खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन के चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, श्वशुर और स्वजनों को शस्त्र से सुसज्जित खड़ा देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बंधु बांधुओं को खड़ा देखकर परम दर्याद्र होते हुए अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जाते हैं और मुंह सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल होता है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, इनमें खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षणों में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हमको राज्य भोग और जीवन में क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, सारे संबंधी ये सब मारे जाएंगे तो भी हे मधुसूदन, इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। इन आतिताइयों का वध करने में पाप होगा, इसीलिए हमें अपने धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। ये सब लोग के वशीभूत हैं, कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप पड़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्याभिचारिण्यां होती हैं, जिनसे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। यह वर्णशंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्णशंकर बनाने वालों दोषों में कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डालें तो मेरा कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पीछे भाग में जा बैठा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।